કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તરીકે અમિતભાઈ શાહના કાર્યકાળ દરમિયાન ભાજપ સરકારે કાશ્મીરમાંથી 35A અને 370 કલમ હટાવવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો। સાંસદમાં બિલ રજૂ કરતી વખતે અમિત શાહે જબરદસ્ત સંબોધન કર્યું હતું। તો આવો સાંભળીએ અમિત શાહના ઐતિહાસિક સંબોધનને। ये बोलता है कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हम पे जा रहा है। धारा 370 सभापति महोदय भाषण हुए। धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है। धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। मान्यवर, एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। मगर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जब हमारी सेना विजयी हो रही थी तब, और ये सारा यश दिया उन्होंने कि जवाहरलाल जी के नेतृत्व में ये सब हुआ, जवाहरलाल जी के कारण हुआ और दैट इज व्हाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। मगर सभापति महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेना विजयी हो रही थी, सेना काफी पाकिस्तानी कबलाइयों के क्षेत्र में अधिकार में आए हुए हमारा हिस्सा जीत कर आई थी, तो अचानक एक तरफा शस्त्र विराम किसने कर दिया? किसने किया? मैं मनीष जी बताना चाहता हूं, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया और इसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। इसी के कारण पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अगर सेनाओं को छूट देते हमारा पूरा हिस्सा जीतने की, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अधिकृत हो सकता हूं कि इसी रास्ते पर आपने 2 बार 370 के अंदर संशोधन जवाहरलाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया। उस वक्त वो रास्ता ठीक था और हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए जा रहे तब रास्ता ठीक नहीं लगता है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपकी वोट बैंक के आड़े आता है, इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है। काफी सारे सवाल उठाए कि अभी फोन नहीं लग रहे हैं, इतने सारे सुरक्षा बलों को वहां भेज दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं, 89 से 95 तक ऐसा ये तो कुछ नहीं है। मसूदी साहब यहाँ पर उपस्थित है। क्या हुआ था घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं। आतंकवाद इतना बड़ा कि सालों तक कर्फ्यू रखना पड़ा था। फोन छोड़िए, खाना पीना, ब्रेड बटर नहीं मिलता था। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले, बाकी कोई कारण नहीं, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। नवासी से लेकर 2019 तक 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसलिए हमें कोई
उनको विशेष कुछ सरकार ने देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आपका एक स्टेटमेंट है बेकारी के कारण आतंकवाद बढ़ा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेकारी इकोनॉमी ये हर राज्य की समस्या है। वहां आतंकवाद क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि वहां 370 का उपयोग कर पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए। मनीष जी ने सवाल उठाया था, इसलिए मैं इसको कहता हूं। उन्होंने कहा रातों रात आपने एक राज्य को 2 यूटी में बांट दिया, आज से अभी 2 यूटी है। 1975 में पूरे देश को इमरजेंसी डालकर आपने यूटी बना दिया था। हमें मत समझाइए। 1975 में पूरे देश को यूटी बना दिया था। जी ने कहा कि आपका सांप्रदायिक एजेंडा है। साहब, मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं। 370 कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं? क्या जैन नहीं रहते हैं? बौद्ध नहीं रहते हैं? सिख नहीं रहते हैं? कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? किसको एड्रेस कर रहे हो आप पुट्टी साहब? किसको एड्रेस कर रहे हो आप? मुझे समझाइए तो जरा। जम्मू कश्मीर के लिए गए बनाया गया कानून कैसे सांप्रदायिक दिखेगा? क्या वहां पर सिर्फ मुसलमान रहते हैं? माइनॉरिटी को दबा रहे हो। माइनॉरिटी वहां जैन भी है, सिख भी है और माइनॉरिटी कमीशन वहां स्वीकार न कर 370 ने माइनॉरिटी के साथ अन्याय किया है। आज वहां माइनॉरिटी कमीशन नहीं है और 370 के कारण नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई इनसे चर्चा नहीं होती। सुप्रिया बहन ने कहा अध्यक्ष जी की चर्चा नहीं होती। 70 साल तक चर्चा करते करते थक गए। 3 पीढ़ियां आ गई मगर चर्चा का अंत नहीं आया। तब जाकर ये करना पड़ा है। कितनी चर्चा करे? किससे चर्चा करे? जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं उनसे चर्चा करें? क्या चर्चा करें? हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं। हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे। पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं। 1989 से लेकर आज तक 41,500 लोग मारे गए हैं। यही रास्ते पर मारे गए हैं। मैं आप सबको हृदय से पूछना चाहता हूं, अभी भी वही रास्ते पर चलना है? 41,900 लोग मारे गए। हम दूसरा रास्ता भी नहीं सोचेंगे? दूसरे रास्ते के शांति आए इसका प्रयास भी नहीं करेंगे? घाटी को लोगों की खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे? 70 साल इसी रास्ते पर चले जिसका आप आग्रह कर रहे हो। क्या परिणाम आया? मैं पूछना चाहता हूं, क्या परिणाम आया? 41,500 लोग, 500 से ज्यादा लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है? ओवैसी साहब ने कहा कि सदन ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं। ओवैसी साहब ऐतिहासिक भूल करने नहीं जा रहे, ऐतिहासिक भूल को सुधारने जा रहे। और इतिहास बताएगा कि भूल धारा 370 को डालना था या भूल धारा 370 को हटाना था। मुझे विश्वास है 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास होने वाला है वो देखकर घाटी की जनता भी कहेगी कि 370 का झुनझुना हमें जो पकड़ा दिया गया उसने हमारा बहुत रहित किया। उन्होंने कहा कि मैं मेरे आयरन फेस को बनाने के लिए सब एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं लोह पुरुष बनना नहीं चाहता। मेरा अस्तित्व एक छोटे से कार्यकर्ता का है और विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। वो मुझे बहुत पसंद है और मेरी पार्टी की परंपरा है। ऐसे फैसले व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, पार्टी की वोट बैंक के लिए या पार्टी को चुनाव के अंदर फायदा हो इसलिए नहीं लेते। ऐसे फैसले देश का भला किसमें है वो देखकर। ऐसे फैसले
देश की सुरक्षा किसमें है वो देख कर लिए। तो मैं बताता हूं धारा 370 जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए कैसे बाधक है। मान्यवर, धारा 370 जम्मू के लोकतंत्र के लिए बाधक है, जम्मू की गरीबी को बढ़ाने वाली, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को रोकने वाली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विकास को रोकने वाली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरोग्य की सुविधाओं से दूर रखने वाली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को शिक्षा से दूर रखने वाली ये धारा 370 महिला विरोधी है, ये धारा 370 दलित विरोधी है, ये धारा 370 आदिवासी विरोधी है और ये धारा 370 आतंकवाद का खाद और पानी दोनों है, जिससे कश्मीर की भूमि पर आतंकवाद का वृक्ष पड़ा। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो कोई व्यक्ति अगर उसकी सूचना तंत्र को देता है तो उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। यहाँ कांग्रेस पार्टी बड़े जोर जोर से इसकी प्रशंसा करती थी, मगर वहां नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां 3 परिवारों का शासन है, भ्रष्टाचार पनपता रहे, हमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को कि चिंता 370 की नहीं है। वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो मोदी जी के शासन के अंदर, राष्ट्रपति शासन के अंदर शुरू हुआ और कुछ फाइलें खुली हैं, इसकी चिंता है। आतंकवाद को एक अलग फिलसफी से देखने वाले लोगों ने आतंकवाद को बढ़ोतरी करी। बहन सुप्रिया बहन मेरी बात से सहमत नहीं होगी, उन्होंने एक अलग थियरी रजू करी कि आतंकवाद का मूल गरीबी में है। सुप्रिया जी, गरीब देश का वफादार होता है, गरीब कभी भी हाथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों बढ़ा। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का अपप्रचार कर वहां पर अलगाववाद और बाकी सारी चीजों को, स्वायत्तता की मांग का जहर हर रोज घोला गया जनमानस में। लोगों को ऐसा लगा कि हमें इससे बहुत मिल जाएगा। क्या मिला? कोई हिसाब दे दे जम्मू कश्मीर की जनता को कि क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला गरीबी के अलावे। किसका भला हुआ? ये 3 परिवारों का भला हुआ और किसी का भला नहीं हो। माने ये 3 परिवारों का ही भला हुआ कि पाकिस्तान पाक प्रेरित आतंकवादी संगठन तो चाहते हैं देश भर के अंदर आतंकवाद पनपे, बढ़े, फले, फूले। क्यों नहीं बाकी राज्यों में पला बढ़ा? वहां क्यों पड़ा? क्योंकि वहां अलगाववाद का मूल 370 के अंदर जनता के बीच में आरोपित करने का काम पाकिस्तान ने किया, इसको खाद और पानी देने का काम किया और 88 से आतंकवाद का एक बहुत बड़ा वहां पर तांडव शुरू हुआ और 89 से लेकर आज तक 41,000 लोग मारे गए हैं। माने कि भाई अटल जी कि कश्मीर पर अटल जी पूरा जीवन 370 के खिलाफ लड़े हैं और अपने जीवन में 4.5 महीना 370 के खिलाफत करते हुए, सत्याग्रह करते हुए जेल में रहे। वो जेल में रहे और अटल जी की जब सरकार बनी तब भी कहा था मेरे पास फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, मैं धारा 370 को नहीं हटाऊंगा। और देखिए विधाता की विधि का कमाल, देखिए अटल जी की ही पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला और आज 370। मान्यवर, वहां का पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और खूबसूरती भी अच्छी रहेगी। मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग था, है और रहेगा। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की ही बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि इन्होंने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का रेफरेंस दिया। बाद में यूएन का रेफरेंस किया अधीर रंजन जी ने। यूएन में ले कौन गया? कौन ले गया? ढेर सारे दस्तावेज है साहब, देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विश्वास में लिए बगैर आकाशवाणी के रूम में जाकर वायु प्रवचन कर दिया कि भारत इस मसले को 35 सेक्शन के अंदर ले। सेक्शन भी ठीक पसंद करते। मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य
इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित